नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। अभी बिहार में शिक्षा का सुधार और शिक्षा में गुणात्मक सुधार, ये बिहार के लिए खास विषय बना हुआ है। अब इसी संदर्भ में खासकर शिक्षकों की परेशानी देख बिहार सरकार ने एक ऐच्छिक स्थानांतरण की योजना लेकर आई। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन ले लिए गए ऑनलाइन। अब आवेदन की संख्या इतनी हो गई है कि अब सरकार ने जो अब तक शेड्यूल बनाया था कि हम 15 दिसंबर तक आवेदन लेंगे और दिसंबर में सारे आवेदन पर विचार करके और स्कूल तय कर देंगे और सब लोग नए साल में फर्स्ट वीक में नए स्कूल में योगदान करेंगे, तो भारी कठिन चुनौती हो गई है। अब ऐसी चुनौती हो गई है कि इस चुनौती के कारण सरकार ने जो कुछ तय किया था, एक नियत कार्यक्रम, एक शेड्यूल अपना बनाई थी सरकार, और वो सब धरा का धरा रह गया है। कल ही बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और जो आवेदन इतने संख्या में लगभग 1,90,000 आवेदन आ गए हैं, उसमें 1,62,000 तो आवेदन है वो सिर्फ दूरी वाले हैं। जो ये विशेष समस्या को लेकर नहीं है, ऐच्छिक स्थानांतरण की का ऑर्डर सरकार पास की है। जनरल ट्रांसफ़र के लिए तो नीति बनाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की और उसको खुद ही निरस्त कर चुकी। उसका इतना विरोध हुआ सड़क से लेकर कोर्ट तक, तो नीति समाप्त हो गई। और जब ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति विशेष समस्याग्रस्त लोगों के लिए, तो ये उम्मीद ही नहीं थी सरकार को कि लगभग 2 लाख आवेदन आ जाएंगे। तो 1 लाख 2 लाख तो वो आवेदन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। हालांकि आप सभी जान भी गए हैं, शिक्षक समुदाय के लिए बात कर रहे हैं कि सबको मालूम हो गया है कि कौन वर्ग के कितने शिक्षक कितने आवेदन आए। फिर भी एक चर्चा करना अभी मुनासिब होगा। इसके केवल अब 38,000 प्रधान शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित हो गए हैं, उनको क्लास 1 से 5 तक में पोस्टिंग होनी है। और फिर 8,000 हेडमास्टर भी चयनित हो गए हैं। उनको अधिसंख्य सब उत्क्रमित हाई स्कूल, जो अपग्रेडेड हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हुआ है, उसमें उन लोगों की पोस्टिंग होनी है। अभी मिडिल स्कूल में हेडमास्टर की पोस्टिंग का अभी कोई तो ना हिसाब किताब है और ना उस पर अभी विचार हो रहा है। अभी तो सरकार हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए एक अलग अब नियम ही न बना दी कि हेडमास्टर अब डायरेक्ट नियुक्त होंगे। पहले तो प्रमोशन से डायरेक्ट हेडमास्टर नियुक्त होने थे, यही अब तक नियम परिपाटी चल रही थी विभाग में। लेकिन नीतीश कुमार ने उसको भी गुड बाई कर दिया। अब पहले हेडमास्टर की जो प्रधान शिक्षक 38,000 बहाल हुए हैं, चयनित हुए हैं, अब वो 38,000 की पोस्टिंग होनी है। उनकी काउंसलिंग भी हो गई है। अब उनकी पोस्टिंग कहाँ हो, क्लास 1 to 5 में होना है सबों का। उसमें तो जो जानकारी मिल रही है शिक्षकों के बीच से कि अच्छी खासी संख्या में, उसमें हज़ारों हज़ारों में भी हो सकते हैं, वो है कि बहुत सारे लोग अभी जहाँ पढ़ा रहे हैं वही ज़्यादा सुविधा है उनकी, और सक्षमता परीक्षा भी पास हो गए हैं। तब उनके सामने 2 ऑप्शन हो गया है, वो प्रधान शिक्षक भी सेलेक्ट हो गए हैं और उसके पहले वो सक्षमता परीक्षा में भी पास हो गए हैं। तो उनके सामने अभी द्वंद्व है कि कहाँ जाएं। यदि हेडमास्टर प्रधान शिक्षक में होगी तो कहीं कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी, स्कूल छूट जाएगा। और जहाँ अभी विशेष शिक्षक बने हैं तो तबादला तो उनका भी होना है। लेकिन अब पहले वाली बात है नहीं कि गृह अनुमंडल से बाहर और ये सब है। अब तो जो ऐसे लोगों को से भी आवेदन मांगे गए हैं, दूरस्थ वाले लोगों की। हालांकि भी दूरी की उसका मानक तय नहीं हुआ है कि कितने दूर, घर से कितने दूर जो पोस्टेड हैं उसको माना जाए कि बहुत दूरस्थ जगह पर हैं। 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कोई भभुआ वाला किशनगंज में है, इसको तो दूर मानेंगे ही। लेकिन अरवल वाला पटना में है या पटना वाला अरवल और जहानाबाद में हो, उसको भी क्या अब दूरस्थ मानेंगे। अब विभाग के सामने ये सब कुछ अभी तय होना है। तो कल शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से का साथ विमर्श बैठक की और उसमें कहा कि ये प्रधान शिक्षकों के बारे में विभाग क्या सोच रहा है, क्या करना चाहिए। अब क्या ऐसे सारे लोग से भी कुछ जिला का ऑप्शन मांगा जाए, कम से कम 3-3 जिला का, और वही फिर जो हेडमास्टर चयनित हुए हैं उनकी भी तो पोस्टिंग होनी है। क्या कि सरकार कह रही है कि भाई हम तो उदार ट्रांसफ़र
पोस्टिंग की पॉलिसी लाने वाले हैं जब जनरल ट्रांसफ़र होगा। तो अभी से खासकर महिला शिक्षक, अभी तो लगभग 50% महिला शिक्षक हैं बिहार में, तो अब उनकी भी पोस्टिंग होनी है। तो उनके लिए भी सबको है कि अब गृह जिला और घर के समीप किया जाए। पहले तो घर से दूर करना था। हाँ, गृह पंचायत में और इसमें अभी भी है झिझक, हालांकि वो भी अभी पाबंदी नहीं है। अब तो नगर निकाय, नगर निगम कि शहर में कहीं कहाँ चाहिए, नगर निगम में चाहिए, नगर परिषद में चाहिए, नगर पंचायत में चाहिए, ये भी ऑप्शन देने को कहा गया है। तो आवेदन जो आ गए हैं 2 लाख, अब फिर ये अभी 38,000 प्रधान शिक्षक और 6,000 हेडमास्टर, ये सब की पोस्टिंग होनी है। फिर अभी तीसरे चरण में जो नियुक्त हो गए हैं बीपीएससी से या सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उससे तो बोर्ड ने जो अभी रिजल्ट किया था, तो सक्षमता परीक्षा वालों को जिला का आवंटन ही नहीं किया। पहली परीक्षा में तो पास हुए थे, उनका जिला भी आवंटन था, और जब पोस्टिंग की बारी आई तो जिला समाप्त हो गया था, अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जाने लगा था। अब इतनी भारी संख्या में अब आवेदन आ गए हैं कि अभी इसका समय रहते मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर में ये सब कुछ विभाग तय कर पाएगा। और फिर जो अभी था कि 1 जनवरी तक सबको हम स्कूल तय कर देंगे और सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। फिर जहाँ पोस्टिंग हो इस स्कूल में, सब जगह स्कूल में शिक्षकों के पद संख्या पहले से तय हैं, स्वीकृत हैं। फिर विषयवार शिक्षक का भी एक सवाल है। तो ये सारी समस्या अब सामने आ गई है। इतनी संख्या में आवेदन आ गए हैं कि सरकार के सामने अब एक ही कठिन चुनौती हो गई है कि भाई समय रहते इसकी पोस्टिंग करना। इसमें 1,62,167 आवेदन ऐसे हैं जिन डिस्टेंस मैटर है कि दूरी से संबंधित मामला है, ये आवेदन आया है। 19,674 आवेदन है जो सक्षमता परीक्षा पास हो गए हैं, योग्यता उत्तीर्ण हैं, उन्होंने अपनी दक्षता दिखा दी है कि भाई सरकार जो हमारी दक्षता खोज रही थे वो तो उसको लोग पास कर गए हैं, और उनको भी ऑप्शन दिए हैं कि भाई हमको हमारा भी ऐच्छिक ट्रांसफ़र कीजिए मेरा। उसी तरह से स्थानीय जिला के अंदर जो कहते हैं वैसा भी ट्रांसफ़र के लिए 98,823 आवेदन आए हैं। और बीपीएससी वाले टीचर, उसमें तो आप सभी जानते हैं कि 2,17,000 जो बीपीएससी के शिक्षक नियुक्त किए गए 2 चरणों में, उसमें 28,000 शिक्षक जो थे नियोजित शिक्षक थे, वो भी सेलेक्ट हुए सरकारी कर्मी। और इसमें भी 43,670 बीपीएससी वाले टीचर हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाला आवेदन है 63,344। तो अभी तो विभाग ने एक बात कही है कि भाई जो 63,000 जो ट्रांसफ़र है जिला के अंतर जिला ट्रांसफ़र, तो इसमें बहुत कठिनाई नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है स्कूल में सब्जेक्ट टीचर के हिसाब से। कुल मिला कर आवेदनों की इतनी बड़ी संख्या हो गई है कि अब विभाग को अब कुछ मानक तय करना हो। दूरी तो कितनी दूरी, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, मानक कितनी हो, एक सवाल होगा। हाँ, गंभीर समस्या से ग्रस्त और असाध्य रोग से ग्रस्त, इनके बारे में तो वही जहाँ चाहते हैं वहाँ करना होगा, चाहे शिक्षक या विकलांग शिक्षक। इनके बारे में तो अब चाहे खुद बीमार हो या बच्चा बीमार हो तो उनके लिए तो ये सुविधा आपको देनी होगी। तो सर्वोच्च प्राथमिकता तो विकलांग शिक्षक, असाध्य रोग से जो समस्या से ग्रस्त हैं या गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों की तो अभी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग पर पहले विचार हो रहा है। और ऐच्छिक स्थानांतरण सच पूछिए इन्हीं लोगों का पहले जो चाहते हैं वहाँ सरकार करेगी ही, करना भी चाहिए, लाजमी है। अब रही बात पति पत्नी भी एक जगह हों, तो उसके लिए तो अभी हो कि जहाँ पति हैं वहाँ हो। महिला शिक्षक अधिक चाहती है कि उसको कम से कम गृह जिला में हो। ये मैं देख रहा था कि जितने कमेंट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में, उसमें महिलाएं शिक्षकों की एक मांग है अभी कि हमको सबको गृह जिला में कीजिए। ससुराल वाला भी जिला हो तो उनके लिए ज़्यादा निकटता होगी कि भाई जहाँ उनके हस्बैंड हैं वहाँ उनकी पोस्टिंग हो, या जहाँ महिला गृह जिला है वहाँ। तो एक जगह ये भी एक है अब विचार करना। अभी तक था कि जो पुरुष जहाँ हैं वो पति जहाँ पोस्टेड हैं या जहाँ पोस्टिंग होनी है उनके समीप किया जाए।
तो कुल मिला जुलाकर अब आवेदन तो सरकार ले ली और इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ गए हैं कि अब शेड्यूल जो अभी तक था कि बस 15 दिन में सब कुछ कर देंगे, मुझे नहीं लगता है। या जो विभाग से बातें छन कर आई है, अब अधिकारी भी एक नीति और मानक तो तय करना ही होगा। तो ये की स्थिति थी। अब फिर अभी देखिए Tier 3 का भी रिजल्ट हो गया है। तो अभी तो विभाग में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मैसिव नियुक्ति, मैसिव ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इस सब का जो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि बिहार में बम्पर नियुक्ति, बम्पर तबादला नीतीश जी के राज में जो ये अभी चला है। अब एक को जहाँ विभाग के SC/ST विद्यार्थी स्कूल से सब जगह 10-10 स्कूल में रोज़, आज भी 10 स्कूल से वो संपर्क करेंगे वीडियो पर। अब इसमें तो खुद ही अब सरकार आईने में अपनी तस्वीर देख रही है। ACS बहुत सारे स्कूल में जब टेलीफोन कर रहे हैं तो स्कूल की क्या बदहाली है, इतने सुधार के दावा के बाद भी, कि अब स्कूल में बच्चे आज भी, वहाँ बहुत सारे स्कूल में बेंच डेस्क ही नहीं गया है। अब शिक्षक व्यस्त हैं, खाना बनाने के लिए कोई सब्जी ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि स्कूल में। तो ACS ने जब फ़ोन किया तो वहाँ सिर्फ टोला सेवक मिले थे। ये सब कुछ सुधार करना है। देखिए उसमें एक चीज़ मेरी अपनी समझ है कि ACS जिन जिन स्कूलों में कर रहे हैं, जो मैसेजिंग के लिए किए थे, वो तो इसलिए किए थे कि भाई जो भगोड़ा शिक्षक है, जो आने वक्त हाजिरी बनानी है और जाने वक्त भी हाजिरी बनानी है, ऐसे शिक्षकों के बारे में विभाग को शिकायत मिल रही थी कि हाजिरी ये खासकर वैसे शिक्षकों के बारे में शिकायत है जो आज भी अपने घर, मतलब अपने गांव के स्कूल में या बहुत समीप निकटस्थ स्कूल में हैं। ऐसे ही लोग ना करेंगे। दूर वाले तो बेचारे जाएंगे, 9:30 से 4 तक उनको रहना है। तो इसका जो एक विद्यालय संचालन में कहीं कठिनाई परेशानी हो रही थी, विभाग को शिकायत मिल रही थी, ACS ने जो ये अभी मोबाइल से संपर्क करना शुरू किया है, औचक निरीक्षण ही इसको कहेंगे। वो सब जगह क्लास में टीचर से घुमा कर फ़ोटो देखते हैं, कहाँ क्या रखा हुआ है, कहीं स्कूल में पुआल रखा हुआ था। अब बेचारा स्कूल का हेडमास्टर और टीचर करे क्या? गांव का स्कूल है और गांव में जो आज भी जो स्थिति है, कोई दबंग व्यक्ति वहाँ स्कूल में आकर रख जाएगा तो वहाँ टीचर को, हेडमास्टर को साहस है? वो कल वहाँ मारपीट हो जाएगी उसके साथ, वो बेचारा काम करने भी नहीं जा पाएगा। और अधिकारी जो जाते हैं अभी इंस्पेक्शन में, वो भी ACS ने, मैं देखा कि इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप मुकम्मल तरीके से इंस्पेक्शन कीजिए। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर हमने आपके सामने जो अपडेट जानकारी मिली है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ गए हैं कि अब सरकार के लिए, विभाग के लिए कठिन चुनौती हो गई है। कहीं मांगा है आपने ऐच्छिक पोस्टिंग के लिए, ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन, तो ये भी संतुष्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए भी बवाल होगा। अब फिर ये चुनाव का साल है, शिक्षक नाराज मतलब उतना परिवार नाराज। तो अब तो नीतीश जी अभी जहां मतदाताओं को साधने, आधी आबादी को साधने, जिलों की यात्रा करने की योजना बना चुके हैं। 23 तारीख से निकल रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज में 6 जिला में जाएंगे, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। यही क्रम चलेगा अभी। तो चुनाव तो अब जैसे जैसे नज़दीक आ गया, सरकार भी दबाव में है कि भाई अधिक से अधिक मतदाता संतुष्ट हो। कुछ रेवड़ियाँ भी बटेंगी। तो सत्ता में है, इनको तो ज़्यादा चुनौती है। फिर सत्ता में जैसे कोई क्लास में फर्स्ट होता है, उस लड़के को ज़्यादा मेहनत करनी होती है कि वो फर्स्ट हमेशा बना रहे। आप जो फर्स्ट बनना चाहता हो उसको उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो अभी विपक्ष उसी तरह से कर रहा है ना। अभी देखा आपने, तेजस्वी यादव ने 3 बड़ी घोषणा कर चुके हैं कि भाई 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1500 कर देंगे और महिला बहिना मान योजना चलाएंगे जिसमें हर को 2500 रुपया देंगे। अब देखें नीतीश जी के लिए ये क्या क्या परोसते हैं। अभी तो नौकरी परोस रहे हैं, बम्पर नियुक्ति, और उनकी योजना है कि 10 लाख चुनाव के पहले नवंबर तक आते आते 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी का जो लक्ष्य है वो पूरा करके रहेंगे और 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य है वो भी क्रॉस करके रहेंगे। तो हो रही है अभी नियुक्ति। 4th फेज में अभी 1,30,000 शिक्षक की नियुक्ति होगी। अभी देखा हमने 40,000 से अधिक शिक्षक अभी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति का हो गया है और 2,30,000 नियुक्ति के लिए अभी 75 हो गया है विभिन्न विभागों में।
जो बरसों से खाली पद पड़े हुए थे। अभी चुनावी साल में सब होगा, चुनावी वैतरणी जो पार लगनी है। लेकिन आज मुख्य शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अभी जो इतने बम्पर संख्या में आवेदन आ गए हैं, तो इसको समय रहते उनका ऐच्छिक पोस्टिंग करना ये विभाग के लिए कठिन चुनौती हो गया है। अब उसमें भी कई मानक तय करने हैं। शिक्षा मंत्री इसमें मंथन, विभाग बड़ा गहन मंथन शुरू किया है। अभी इतनी संख्या में आवेदन आ गया है, इसके कारण उसे लग रहा था कि भाई 25, 30, 40 हज़ार होगा, तो इसको इतने कैटेगरी में 7 कैटेगरी में मांगे हैं लोगों से, तो थोड़ा आसान होगा। और असाध्य रोग, गंभीर रोग और विकलांग वालों के लिए तो ज़्यादा सरल होगा। लेकिन अब 1,60,000 तो आप समझ लीजिए, जो वैसे आपने कहा कि दूरी वाला ही आ गया। पहले दूरी का तो मानक तय हो जाए। एक चर्चा अभी खासकर शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आवेदन को लेकर आपके सामने अपडेट जानकारी दी है। और ये 27 तारीख तक अभी विभाग से शिक्षा मंत्री से मैंने मांगा है कि भाई आप सब लोग एक मोड बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे प्रधान शिक्षकों से भी जो 1 to 5 में जिनकी पोस्टिंग होनी है, सबसे अब जिला का ही 3-3 जिला का ऑप्शन मांगा जा सकता है। जिससे अभी ऑप्शन नहीं मांगा है उसे ऑप्शन तो मांगना ही ना होगा। आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन मांग रहे हैं, तो अब तो सभी शिक्षक को किसी को पेन नहीं ना देना है, कि वो भी कहीं कोई महिला शिक्षक है, कोई पुरुष शिक्षक है। तो कुल मिला जुला कर आज विभाग की जो अपडेट जानकारी है आपको मैंने दी है। आप अब न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या अपेक्षा है विभाग से। और सेवा निरंतरता, प्रमोशन जो आपकी मांग है, वो तो मेरी अपनी भी पहले से समझ रही है कि तो मिलना ही चाहिए। जो सक्षमता पास कर गए हैं वो उसने अपनी योग्यता का डंका बजा दिया है कि वो योग्य शिक्षक हैं। अब योग्यता परख लिए हैं और सरकारी कर्मी का दर्जा आप दे दिए हैं, तो जब से काम कर रहे हैं तब से उनको मान्यता दीजिए, उसकी सेवा की गणना कीजिए और सरकारी सुविधा दीजिए, ताकि वो भी पेंशन के हकदार हो जाएं। वो थोड़े सरकारी इसके कर्मी इसलिए बने हैं कि साल 6 महीने में 2 साल में रिटायर हो जाएंगे और उनको पेंशन का लाभ नहीं मिले। उनको वो तो सब कुछ चाहिए। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एसीएस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज भी कि आप शिक्षकों को हर महीने की एक नियत तारीख को, आपको 5 तारीख तक सबको वेतन मिल जाए। 1 तारीख को मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि वेतन कब आएगा, और वेतन आ गया है, रिलीज हो गया है, ये भी एक बड़ा खुशी का खबर रहती है। तो शिक्षकों का भी वेतन भुगतान एक नियत तिथि, डेट पर हर महीने के फर्स्ट वीक तक निश्चित रूप से होना चाहिए। पहले शिक्षक को आप समय से वेतन नहीं दीजिएगा तो बढ़िया से पढ़ावें और खूब समय से मनोयोग से पढ़ाई हो, सुधार हो, ये अपेक्षा करना भी बेईमानी है। तो वेतन वाले को पहले वेतन दीजिए समय से, तब उनसे पूरा काम लीजिए, ये होना चाहिए। तो ये मेरी अपनी समझ है जो मैंने राय दी, और विभाग को इस दिशा में निश्चित रूप से एसीएस से सिद्धार्थ साहब को भी पहला काम यही करना चाहिए कि शिक्षक को आप सब अपेक्षा कीजिए, लेकिन समय पर नियत दिन आप वेतन दीजिए हर महीने का। फिर अपेक्षा आपसे द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।